29 मई 2022 को पंजाबी म्यूजिक आइकन सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उनके अपने गांव मनसा में उन पर यह हमला हुआ। घटना स्थल पर मौजूद मेसी नाम के एक शख्स के मुताबिक सिद्धू की कार पर 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई। सिद्धू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर भी उनकी जान नहीं बच सकी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से सिर्फ म्यूजिक कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरा देश शॉक में है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी सेलिब्रिटी की निर्मम हत्या कर दी गई हो। इतिहास में ऐसे कई नाम मिलते हैं, देसी भी और विदेशी भी। उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। पहले गुलशन कुमार। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार हर सुबह और शाम मुंबई के अंधेरी में स्थित शिव मंदिर जाते थे। 12 अगस्त 1997 की सुबह की वो शिव मंदिर पूजा के लिए गए। करीब 15 मिनट के बाद वो मंदिर से बाहर आए। अपनी गाड़ी के पास वो पहुंचे, उसका दरवाजा खोला, तभी पीछे से उनके कंधे को किसी चीज ने छुआ। वो बंदूक की नली थी। गुलशन जितनी देर में पीछे मुड़े, उन पर बुरी तरह फायरिंग होने लगी। हमलावर का एक और साथी था, दोनों मिलकर फायरिंग करने लगे। गुलशन कुमार बचकर भागने लगे, लेकिन तभी तीसरे हमलावर ने उन पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण की जोड़ी से नदीम सैफी का नाम भी इस केस से जुड़ा। बताया गया कि नदीम का गुलशन के मर्डर में हाथ था। हालांकि बाद में उनका नाम इस केस से क्लियर हो गया। पुलिस ने 3 हत्यारों में से एक अब्दुल रऊफ को कोलकाता से अरेस्ट कर लिया। रऊफ को आगे चलकर उम्र कैद की सजा हुई। नंबर 2, चमकीला। 21 जुलाई 2021 को सिद्धू मूसेवाले का एक गाना रिलीज हुआ, पावर। उसमें एक लाइन थी, तुम भी तांबी छड़ रखे 315 और सिद्धू मूसेवाला चमकीला थोड़िया। इस लाइन का मतलब था, तुम भी छोड़कर 315 राइफल रखी है, मैं सिद्धू मूसेवाला हूँ, चमकीला थोड़े हूँ। चमकीला तुम्बी पर अपने गाने गाते, वो गाने जो पंजाबी कल्चर और उसकी मिट्टी का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। चमकीला उस दौर के गायक थे जब पंजाबी गायक हीर रांझा और साहिबा मिर्जा पर गाने बना रहे थे। ऐसे में चमकीला के गाने जमीनी हकीकत की बात करते। 8 मार्च 1988 की दोपहर को चमकीला अपने ग्रुप के साथ पंजाब के महसामपुर गांव में परफॉर्म करने वाले थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। हमले में पति पत्नी दोनों मारे गए। उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, ये सवाल आज भी वैसे के वैसा बना हुआ है। नंबर 3, वीरेंद्र सिंह देओल। वीरेंद्र सिंह देओल हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र के चचेरे भाई, जिन्हें पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। वजह थी कि वो धर्मेंद्र जैसे दिखते थे। पंजाबी सिनेमा में काम करने वाले वीरेंद्र ने खुद को सिर्फ एक्टिंग तक लिमिट नहीं किया, बल्कि फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। 80s में एक्टिव रहे वीरेंद्र ने करीब 25 फिल्में बनाई। 1988 में वो अपनी फिल्म जट्टी जमीन की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर कुछ अज्ञात शख्स पहुंचे और उन्होंने वीरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कभी पता नहीं चल पाया कि वो लोग कौन थे और उन्होंने वीरेंद्र का मर्डर क्यों किया। हालांकि बताया जाता है कि वीरेंद्र की प्रोफेशनल सक्सेस से कुछ लोग चिढ़ने लगे थे और शायद उन्होंने अपनी नफरत में ऐसा किया हो। नंबर 4, प्रिया राजवंश। प्रिया बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी। शिमला के अपने स्कूल में नाटक किया करती। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगी। वो भले ही लंदन चली गई, लेकिन उनका वहां खींचा गया एक फोटोग्राफ इंडिया पहुंच गया, वो भी हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास। चेतन अपनी फिल्म हकीकत पर काम कर रहे थे। उन्होंने प्रिया को उसमें एक रोल ऑफर कर दिया। हकीकत के बाद प्रिया ने अपने करियर में कुछ 6 और फिल्में की। इन सभी फिल्मों के डायरेक्टर चेतन आनंद थे। प्रिया उनकी प्रेमिका कही जाती थी। 1997 में चेतन आनंद की डेथ हो गई। उनके गुजरने के बाद वसीयतनामे में 3 नाम पाए गए, उनके बेटे केतन और विवेक के, और तीसरा प्रिया राजवंश का। चेतन का जुहू स्थित बंगला इन तीनों लोगों के नाम पर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया उसे बेचना चाहती थी, जिस वजह से आपसी मनमुटाव होने लगे। 27 मार्च 2000 की तारीख को प्रिया राजवंश की उसी बंगले में हत्या हो गई। उनके घर पर काम करने वाले अशोक चिन्नस्वामी और माला चौधरी को दोषी पाया गया। विवेक और केतन पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। केस चला, जिसके बाद उन्हें 2011 में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नंबर 5, मीनाक्षी थापा। साल 2012 मुंबई शहर, मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी।
करीना कपूर इस फिल्म में लीड रोल में थी। नेपाल से आई एक लड़की भी इस फिल्म का हिस्सा थी। इससे पहले 1-2 लो बजट फिल्में वो कर चुकी थी। इस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा, जिसे तलाश थी तो एक बड़े ब्रेक की। मीनाक्षी सेट पर किसी को बताती हैं कि वो कैसे नेपाल के बड़े घराने से आती हैं, और ये बात 2 और लोग सुन लेते हैं, अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सुरीन। ये दोनों इस फिल्म पर बतौर मॉडल कोऑर्डिनेटर काम कर रहे थे। दोनों के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने मीनाक्षी से जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे बताया कि यूपी में एक प्रोड्यूसर है जो अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहा है। मीनाक्षी की प्रोड्यूसर से मीटिंग करवाने के बहाने उन्हें अपने साथ गोरखपुर ले आए, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मीनाक्षी को किडनैप कर लिया और उनके परिवार से 1.5 लाख रुपए की मांग की। लेकिन फिर उन्हें मिला रियलिटी चेक, जब पता चला कि मीनाक्षी के परिवार के पास इतना पैसा ही नहीं। किसी तरह उनकी फैमिली ने 60,000 रुपए अरेंज करके भेजे। प्रीति और अमित ने पैसे रख लिए, लेकिन मीनाक्षी कभी अपने घर नहीं लौट पाई। उनकी लाश एक पानी की टंकी से बरामद हुई। उनके मर्डर के 1 महीने बाद पुलिस ने अमित और प्रीति को अरेस्ट कर लिया, जब दोनों मुंबई के बांद्रा में मौजूद एटीएम में मीनाक्षी का डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो देखा आपने कि कैसे इन सेलिब्रिटीज को मौत के घाट उतार दिया गया। कौन थे वो लोग और क्यों मारा, ये रीजन कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी हंसती खेलती जिंदगी यूं कुछ चंद मिनटों में बर्बाद हो गई। फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू सेलिब्रिटीज, कीप वॉचिंग जनहित टाइम्स।